माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप 10th या 12th का मार्कशीट अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो चलते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले आपको यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के लिए क्या करना है, विंडोज प्लस आर कर लीजिएगा। विंडोज प्लस आर करने के बाद यहाँ पर टाइप करिएगा EXCEL टाइप करिएगा, एक्सेल टाइप किया हुआ हो जाएगा। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस करेगा। तो हम आज आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर 10th या 12th का मार्कशीट आप ऑटोमेटिक डिजाइन कैसे कर सकते हैं, जिसमें से पास फेल डिवीजन का फार्मूला का हम यूज करने वाले हैं। तो आप इसमें से करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं रोल नंबर लिख देते हैं और अगले कॉलम में लिख देते हैं रोल कोड लिख देते हैं, रोल कोड लिख देते हैं और नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं और इसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉलम्स को हम बनाएंगे। और यहाँ इस अब चाह रहे हैं इसी तरह से कॉलम को बनाने के बाद आपको करना है क्या क्या, इस कॉर्नर पे आके क्लिक करिएगा और यहाँ पे इसका फॉन्ट को चेंज कर देते हैं। जैसे फॉन्ट को हम कम बारियाँ ले लेते हैं और यहाँ पे साइज को यहाँ से बड़ा कर देते हैं और इस तरह का जब बड़ा करिएगा अब बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से बोल्ड करने के बाद देख पा रहे होंगे कि ई जो आपका है तो बी में आपका नंबर आपका झप गया है, नहीं दिखने पा रहा है अब इसमें से। तो आप इस तरह से अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये टोटल को आपको सेलेक्ट करना है और टोटल सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप इस किसी एक पे, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, किसी एक पे डबल क्लिक करिएगा तो देखिएगा इस तरह से, देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है। तो आप इस तरह से बिल्कुल बेहतर से बना सकते हैं इस तरह का कॉलम। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे कॉलम को हम बना रखे थे, तो इस कॉलम पे चले जाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे कुछ हेडिंग बनाए हैं, शिक्षित बनो, संगठित संगठित रहो और संघर्ष करो, ऑटोमेटिक 10th 12th एंड मार्कशीट लिखा हुआ है। यहाँ पे शिक्षा पर जोर होगी तभी देश प्रगति की ओर होगी, कुछ यहाँ पे मोटिवेशनल हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रोल नंबर की बात बोला गया, रोल कोड, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे ईयर, डेट ऑफ बर्थ के मतलब होता है कितना साल का है हुआ है, उसका कितना महीना, कितना दिन और कौन सा दिन, इसका पूरा बेहतर। तो हम यहाँ पे कॉलम को यहाँ पर से बढ़ाते चले जाएंगे। अभी आप इस तरह का बना लीजिएगा और कोई जरूरी नहीं कि कहीं पे भी आप कॉलम को आप सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे दे देते हैं आधार नंबर का, यहाँ दे देते हैं आधार नंबर का कॉलम दे देते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट का दे देते हैं, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल बिहार बोर्ड में आपको बोला जाए तो टोटल 6 सब्जेक्ट का यूज होता है। तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट का नाम लिखे, जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश देंगे और साइंस दे देते हैं, साइंस दे देते हैं और उसके बाद सोशल साइंस जिसको SST बोलते हैं, सोशल साइंस हम दे देते हैं, सोशल साइंस, सोशल साइंस दे देते हैं और उसके बाद मैथ दे देते हैं और संस्कृत कर देते हैं, संस्कृत टाइप कर लेते हैं और उसके बाद हिंदी टाइप करते हैं। तो इसी तरह से क्या किए हैं, टोटल सब्जेक्ट को और यहाँ पे टाइप कर दिए 6 सब्जेक्ट को। अब यहाँ पे अगर इसको एडजस्ट करना तो आप इस पर डबल क्लिक करिएगा, इस तरह से डबल क्लिक करिएगा, है ना, इस लाइन पे जाके, है ना, इस पर डबल क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक कॉलम को एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें चाहते हैं कि कलर देने के लिए तो आप पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि कलर के पास चले जाना है, यहाँ से कलर को जो चॉइस कर लेना है, फॉन्ट कलर को यहाँ पे चॉइस कर लीजिएगा। तो कुछ ऐसा करके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग को टोटल फटाफट बना लेते हैं। तो हेडिंग बनाने के बाद यहाँ पे हिंदी पे सब्जेक्ट ऑलरेडी खत्म हो गया, तो उसके बाद टोटल यहाँ पे होगा टोटल मार्क्स, यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स लिखेंगे। टोटल मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स के मतलब होता है कि कितना नंबर अगर जुड़ेगा सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट इसमें नंबर फिल होगा। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स को हम यहाँ पे, तो इस तरह से कॉलम को हम फटाफट यहाँ पे फिल कर लेते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पे टोटल कॉलम्स को यहाँ पे बना दिया गया है, और टोटल्स कॉलम को बनाने के बाद हम चले आएंगे शुरू, चले आएंगे और शुरू में आने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर कर देंगे। तो यहाँ पे कीबोर्ड से शिफ्ट दबाए रखिएगा, डाउन एरो की का यूज करेंगे ऐसा करके, डाउन एरो की का, और उसके बाद राइट तरफ जाएंगे तो राइट एरो की का हम इस तरह से लास्ट टकल कर देंगे। टोटल कॉलम्स को हम इस तरह से सेलेक्ट करने की काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाइएगा, ऑल बॉर्डर का ऑप्शन देगा, ऑल बॉर्डर पे आके क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस कर जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रानी नाम का यहाँ पे राधिका रानी का नाम का हम यहाँ पे नाम भरे थे, स्टूडेंट का फादर्स नेम भरे थे, मदर्स नेम भरे थे, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ईयर, तो आपको 1/1/2005 में कई साल हुआ है इसका, तो इसका यहाँ पे फार्मूला हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला टाइप करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम फार्मूला को लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह से अगर आपके पास स्टूडेंट की संख्या 2 लाख हो या 4 लाख हो या 20 लाख हो या 50 लाख हो, तो एक फार्मूला से पूरा आपका अटैच होने वाला, तो हम एक फार्मूला लगा कर आपको बताएंगे। अब इसी तरह से कई स्टूडेंट के बारे में हम आपको यहाँ पे दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है कि इसका ईयर कैसे निकालना। तो फार्मूला लिखिएगा इक्वल टू डेटेड डीप, लिखिएगा डेटेड डीप लिखिएगा, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल टू डेटेड डीप, सामने जो डेट दिख रहा है ना यानी कि डेट ऑफ बर्थ, आप उस पर क्लिक करिएगा, फिर कॉमा दे दीजिएगा, और टुडे यानी कि आज से, ठीक है। तो टुडे लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 9 को दबाइएगा और फिर 0 को बंद करिएगा, ठीक है। फंक्शन की के ठीक नीचे वाले से, ठीक है, नंबर की तरफ से नहीं जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिए फिर से इक्वल टू डेटेड डी स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट F6 का मतलब है आपका जो ये डेट ऑफ बर्थ F6 में लिखा हुआ है, फिर कॉमा देंगे, टुडे देंगे, अब स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट किया फिर बंद किए, फिर कॉमा दे देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे। ईयर देखना तो एक वाई यूज करिएगा, डबल इन कोमा बंद करिएगा, स्मॉल ब्रैकेट बंद करिएगा। जैसा ही बंद करके आप इंटरपेस करते हैं तो इसका कै बरस हुआ तो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। तो देख पा रहे हैं 19 साल हो गया। अब महीना देखना चाहते हैं कि कितना इसका महीना हुआ, तो सेम फार्मूला इक्वल टू डेटेड डीप लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सामने वाला डेट को डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद कॉमा देंगे, टुडे यहाँ पे लिखेंगे, टुडे लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्टिंग बंद, कॉमा डबल नंबर को स्टार्ट करेंगे और लिखना वाई और एम, लिखना वाई एम और डबल इन कोमा बंद करिएगा, स्मॉल ब्रैकेट बंद करिएगा, फिर से मिलाइएगा इक्वल टू डेटेड डी स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। F6 के मतलब होता है जो डेट ऑफ बर्थ लिखा उस कॉलम को सिलेक्ट किया गया, फिर कॉमा, टुडे के मतलब आज, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट तुरंत बंद करना है, फिर कॉमा देना है और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद वाई दीजिएगा और उसके बाद एम लिखिएगा, उसके बाद इंटरपेस करिएगा। जैसे इंटरपेस करिएगा तो इसका एक महीना हुआ, ठीक है। अब इसी तरह से हम आप इसका क्या करेंगे, साल चेक करना है तो आपको कितने दिन हुआ है, तो इसको लिखेंगे इक्वल टू डेटेड डीप लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सामने वाले डेट को डिस्प्ले करेंगे, कॉमा देंगे, टुडे लगाएंगे, सेम फार्मूला का यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा देंगे, डबल कोमा स्टार्ट करेंगे और इसमें एम और डी लिखेंगे, एम डी लिखेंगे और डबल कोमा बंद करके स्मॉल ब्रैकेट बंद करके इंटरप्रेस करते हैं। तो इसका देखिए 1/1/2005 में 19 साल 1 महीना और उसके बाद 21 दिन हुआ। अगर आप यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करते हैं, अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे मान लिया दे देते हैं 12 है ना 2002 इंटरप्रेस करने, तो देखिएगा 21 साल 2 महीना 10 दिन हो गया, ठीक है। अब इसमें से कौन सा दिन था 12/12/2002 में कौन सा दिन था, सोमवार था, मंगलवार यानी कि संडे था, वेडनेसडे था, कौन दिन था। तो इसका एक फार्मूला है, तो यहाँ पे फार्मूला लिखिए इक्वल टू टेक्स्ट लिखिए TEXT लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा, सामने वाला डेट को आप सिलेक्ट करिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करिएगा, यहाँ पे 3D दे दीजिएगा, 3D के मतलब शॉर्ट होगा, 4D दीजिएगा तो दिन पूरा लिखाएगा। जैसे वेडनेसडे WED और NESDAY लिखेगा और यहाँ पे अगर FRIDAY लिखेगा, तो अगर शॉर्ट लिखना चाहते तो 3D दीजिएगा और फुल देखना चाहते तो 4D का यूज करिएगा, स्मॉल ब्रैकेट बंद करके इंटरफेस करिएगा। तो देखिएगा कुछ ऐसे करके इंटरफेस कर गया, यहाँ पे संडे आ गया। अगर हम यहाँ किसी का डेट ऑफ बर्थ और चेंज करेंगे, जैसे मान ली 1/1 है ना 2003 दे दिए और इंटरप्रेस कर दिए, तो 1/1/2003 में यहाँ पे देख पा रहे 21 साल 1 महीना 21 दिन और दिन कौन सा दिन था, वेडनेसडे। तो आप इस तरह से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना है, तो आधार नंबर 12 डिजिट का होता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हम डालते हैं, जैसे टोटल
2 4 6 8 10 12 डिजिट। और जैसा ही हम यहाँ पे देखिए पूरा 12 डिजिट डलाया, इंटर जैसी प्रेस किए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस कर गया। ठीक है, इंटरफेस कर गया तो इसका मतलब पूरा दिख नहीं रहा। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज करना है। देखिएगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज करना है। उसके बाद आप डालिए 2 4 6 8 10 और 12। तो देखिएगा पूरा का पूरा नंबर रह जाएगा। तो अगर कभी भी आपको अकाउंट नंबर अगर डालने की बारी आ जाए तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज करना। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में मान लिया जाए कि नंबर दिया गया है, मान लिया 85 नंबर लाया, साइंस में 65 नंबर लाया। तो इसी तरह से हम नंबर को यहाँ पे फिल कर देते हैं, कोई भी नंबर को। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टोटल सब्जेक्ट में नंबर को फिल किया गया है, देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से फिल किया गया। चलिए इसको हम सेंटर कर लेते हैं लिखावट को, यहाँ पे कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बीचों बीच में कर लेंगे, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो लिखावट बीचों बीच आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको समझना क्या है कि यहाँ पे टोटल मार्क्स के मतलब होता है कि देखिए बिहार बोर्ड में खास करके इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ा जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या करना है कि जैसे आपको हिंदी साइंस में, तो साइंस में मान लिया जाए 65 हो गया, सोशल साइंस में आपका मान लिया जाए कि आपका हो गया 75 हो गया, मैथ में 68 हो गया, और संस्कृत में आपका 58 हो गया, हिंदी में 69 हो गया। तो इसको टोटल अगर जोड़ा जाए तो आपको कैसे जोड़ना है। तो अगर आपके पास अभी मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, आपके पास अगर 25,000 हो या 2 लाख हो या 4 लाख हो, तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको फार्मूला लिखना है, इसमें इक्वल टू लिखना, इक्वल टू सम लिखिएगा, SUM लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा। अब क्या करना है, शुरू वाले जो आपका अंग्रेजी छोड़ के एक सब्जेक्ट, क्योंकि बिहार बोर्ड में अंग्रेजी का नंबर नहीं जुड़ता है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सोशल साइंस लिखा हुआ, साइंस पे आके क्लिक करें। सब्जेक्ट कोई भी, आप पहले हिंदी भी लिख सकते थे या पहले मैथ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत उसने। तो यहाँ पे दे दीजिएगा, आपको पहला सब्जेक्ट को इसलिए शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लोन दीजिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद लास्ट वाले कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बंद करिएगा, इंटर प्रेस करिएगा। जैसे ही प्रेस करिएगा तो देखिए 335 आ गया। एक बार फिर से समझेंगे फार्मूला का यूज कैसे किया गया। लिखिएगा इक्वल टू SUM लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा। उसके बाद क्या करें, अंग्रेजी के छोड़ के आप यहाँ से ऐसे दबा के भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल को सेलेक्ट करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट बंद करिएगा। यहाँ पे एक बार फार्मूला फिर लिखिए इक्वल टू सम, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, लिखा हुआ M6 के मतलब ये जो आपका दिया हुआ ऊपर से देखिएगा M दिखा रहा है, अब यहाँ से 6 दिखा रहा है, इसीलिए M6। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे होता है तो आपका M4 होता है, तो ऊपर से M होता है यहाँ पे, बट आपका जो नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं तो M दिख रहा है, इधर से देते M6 हो गया। फिर क्लोन लास्ट सब्जेक्ट किया तो ऊपर से Q दिख रहा है, यहाँ से 6 दिख रहा है, तो ये Q6। उसके बाद इंटर जैसे प्रेस करिएगा तो इसका नंबर आके जुड़ जाएगा। तो आप इसी तरह से क्या करना है, सेम चीज को एवरेज को भी आपको निकालना है, तो फार्मूला लिखना इक्वल टू एवरेज लिखना है। ठीक है, एवरेज लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा। सेम चीज करना है आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट ध्यान देना है कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ से M से लिखा गया है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं M6 और क्लोन दे सकते हैं, और Q6 भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट बंद करिएगा, इंटर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे इंटर प्रेस करिएगा तो 67% आपका इसका दिया गया। तो आप इसी तरह से मैक्सिमम के मतलब होता है कि आप से 6 सब्जेक्ट का पेपर दिए तो सबसे हाईएस्ट नंबर आपका किस सब्जेक्ट में है, तो इसका फार्मूला इक्वल टू लिखेंगे MAX लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिएगा। अब आपका सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, यहाँ से स्टार्ट, अंग्रेजी को आप छोड़ के जोड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर M6 है, तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं M6 से लेके आपको कहाँ तक, Q6 तक है, तो आपको M6 याद करना है, Q6 याद करना है। तो यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे M6 लिखेंगे, क्लोन देखेंगे, Q6 देंगे, स्मॉल ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो आप उस सब्जेक्ट में आपका टोटल से सबसे हाईएस्ट नंबर हो गया आपका 75 हो गया। मिनिमम के मतलब होता है कि सबसे कम, तो इक्वल टू मीन लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा। सेम चीज लिखना है आपको, यहाँ पे M6 लिखना है, क्लोन देना है, उसके बाद Q6 लिखिएगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करिएगा। तो सबसे कम आपका नंबर यहाँ पे आपका 58 हुआ। काउंट के मतलब होता है कि कितने सब्जेक्ट का दिए हैं, तो इक्वल टू COUNT काउंट लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट। काउंट के मतलब कितने सब्जेक्ट का पेपर हुआ। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पेपर देखिए अंग्रेजी का हुआ नहीं,
पेपर अंग्रेजी का हुआ। तो काउंट में आपको सब्जेक्ट के काउंट बोला गया है कि अंग्रेजी बिहार बोर्ड में खास करके अंग्रेजी का नंबर नहीं जुटता है, बाकी 6 सब्जेक्ट में आपको 5 सब्जेक्ट का नंबर जुटता है। ठीक है, तो आपको देखिए काउंट करना सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ऊपर से एल दिख रहा है और यहाँ से 6 दिख रहा है, तो L6 से लेके Q6 तक आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, L6 कर दीजिए, क्लोन कीजिए, Q6 करिएगा। तो आपको कितने सब्जेक्ट की परीक्षा हुआ तो हमें बताएगा, टोटल 6 सब्जेक्ट की परीक्षा हुआ। अब रह गया यहाँ पे पास फेल, आदमी कौन पास फेल। अगर आपके पास मान लीजिए कि 2 लाख स्टूडेंट हैं तो आप कितना को चेक करोगे कि कौन पास हुआ है, तो एक फार्मूला जब इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि कौन पास किया कौन फेल किया है। तो अब यहाँ पे इसका पास फेल के लिए आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। इसमें फार्मूला लिखना है इक्वल टू इफ लिखना है, इक्वल टू इफ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा एंड स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि थोड़ा सा पीछे आ जानी है, यहाँ पे पीछे आ जाइएगा और आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चेक करना है। ठीक है, तो अंग्रेजी छोड़ के तो आप इस कॉलम पे आके क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 30, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में ये तो हमेशा देखते हैं कि मिनिमम अगर 100 नंबर के अगर परीक्षा पूछा गया है तो 100 में आपको 30 नंबर लाना, 100 में 30 नंबर लाना है। ठीक है, तो 100 में आपको 30 नंबर लाना है। तो इक्वल यहाँ पे देखिएगा फार्मूला लिखा हुआ आपको, यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इक्वल टू इफ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट M6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 30। अब यहाँ पे फिर दे दीजिएगा कॉमा दे दीजिएगा, कॉमा देने के बाद इस सब्जेक्ट हो गया, आप इस सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए और फिर ग्रेटर दैन लगाइए इक्वल टू, फिर इसमें भी 30 दे दीजिए, फिर कॉमा दे दीजिए। कॉमा देने के बाद फिर अगला सब्जेक्ट पे फिर क्लिक करना है ना, उस पर उसके बाद फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 कर दीजिएगा, फिर से कॉमा दे दीजिएगा, फिर अगला सब्जेक्ट पे आके क्लिक करिएगा, फिर ग्रेटर दैन दीजिएगा इक्वल टू 30 कर दीजिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर अगला सब्जेक्ट पे आके क्लिक करिएगा, फिर ग्रेटर दैन करिएगा इक्वल टू 30 कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ फार्मूला में कि आपको इक्वल टू सम इक्वल टू इफ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट M6 के मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट किए, उसके बाद M6 में गए, उसके बाद O6 में गए, उसके बाद P6 में गए और उसके बाद Q6 में गए। तो देखिए यहाँ पे टोटल किया हुआ है और उसके बाद लिखना है, जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो स्मॉल ब्रैकेट बंद करिएगा, फिर कॉमा दे दीजिएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दीजिएगा। इसका हम आपको फार्मूला आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे और डिस्प्ले भी आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, अगर 30 नंबर आता है तो स्टूडेंट क्या करेगा, पास करेगा, अदरवाइज फिर कॉमा दे दीजिएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करिए, अगर उससे नीचे आएगा तो वह स्टूडेंट क्या करेगा, फेल करेगा। स्मॉल ब्रैकेट बंद करिएगा और जैसा है इंटरफेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट में आपको क्या दिखाया, पास दिखा रहा है। ठीक है, अगर फेल होता तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें से सोशल साइंस में 28 कर दिए, यानी कि 30 से कम कर दिए, तो 30 से कम कर दिए तो जो अगला जो कॉलम हम यहाँ पे बनाए थे तो यहाँ पे फेल बताया। ठीक है ना, अगर टोटल सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हो गया, 6 सब्जेक्ट में अगर एक सब्जेक्ट में भी आप कम नंबर लाते हैं तो आप फेल कर जाते हैं। ठीक है, अगर 30 नंबर तक आप लाते हैं, अगर 30 नंबर तक लाते हैं तो आपका पास ही रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पे डिवीजन में आपका पास हो गया। ठीक है, यानी पास फेल में। और डिवीजन के मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 290 नंबर लाए हैं तो कौन डिवीजन लाए, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो कौन सा डिवीजन लाए, तो उसका जानकारी आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला को समझना है। ठीक है, तो फार्मूला को समझने के लिए आपको करना है क्या कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि डिवीजन निकलेगा तो टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग निकलेगा, टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग निकालेगा। तो यहाँ पे डिवीजन जो लिखा हुआ है ना, तो डिवीजन के लिए आपको करना है कि फार्मूला लिखना इक्वल टू इफ लिखिएगा और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा। डिवीजन जब भी निकलेगा तो टोटल इसी टोटल मार्क्स से फर्स्ट पता चलेगा, सेकेंड पता चलेगा, थर्ड पता चलेगा, फेल भी पता चलेगा। तो टोटल भी आप यहाँ से, तो यहाँ पे देख पा रहे हो इस कॉलम में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको करना है लिखना इक्वल टू इफ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा। अब इस नंबर पे क्लिक करिएगा, फिर दीजिएगा ग्रेटर देन दीजिएगा, इक्वल टू दीजिएगा और मिनिमम 300। अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है तो मिनिमम कितना लाना है, 300 और मैक्सिमम 500 नंबर का पूछा गया है बिहार बोर्ड के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल टू इफ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट किया है और R6 के मतलब है टोटल मार्क्स R6 में दिया हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर 300 अगर लाते हैं तो आपको यहाँ पे कौन डिवीजन मिलेगा,
फॉर डिवीजन मिनिमम मतलब कम से कम 300, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर से इफ लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर से इसी नंबर पे आके क्लिक करेंगे और फिर लिखिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 225, फिर कॉमा देंगे, डबल इंटू कॉमा स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लिखेंगे और डबल कॉमा बंद करिएगा। आप इसी से पता कर सकते हैं फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो मिनिमम कम से कम आपको 225 से लेके 299 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सेकेंड डिवीजन के अंतर्गत आएंगे। फिर कॉमा देंगे, फिर इफ लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर सामने वाला नंबर को डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद ग्रेटर दैन देंगे, इक्वल टू देंगे, 150 देंगे, फिर कॉमा दे देंगे, डबल कॉमा स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे थर्ड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। उसके बाद आपको कॉमा दे दीजिएगा, डबल कॉमा स्टार्ट करिएगा। अगर उससे 150 से अगर नीचे आ जाएगा तो वो आपको फेल डिवीजन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके बने कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जैसा ही इंटर प्रेस करिएगा देखिएगा इसका सेकेंड डिवीजन आ गया। ठीक है, क्योंकि 290 तक है, अगर ये 300 के लगभग में रहता तो देखिए हम नंबर को इसमें से किसी नंबर को हम बढ़ा देते हैं, यानी कि 78 कर देते हैं, बढ़ा दिए। अब यहाँ पे चेक करिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स में आपका देखिए यहाँ पे देखिए 300 कुछ दिखा रहा है, तो देखिए फर्स्ट डिवीजन आ गया ना। तो आप इस तरह से यहाँ पे जैसे ही चेंज करिए तो ऑटोमेटिक रैंक के मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि अगर देखते होंगे कि जो टॉप करता है एरिया मतलब स्कूल टॉप किया या मतलब जो बोर्ड है बोर्ड टॉप किया तो उसका 1 नंबर में कौन आया और 2 नंबर में कौन आया उसका हम आपको परिचय यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे करना है क्या कि किसी और का नाम यहाँ पे भर देते हैं, जैसे 100 और 2 कर देते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए कि 3-4 स्टूडेंट का हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, इंक्लूड कर लेते हैं। उसके 82-56 सब सेम रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेम को हम यहाँ पे अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे तो यहाँ पे हम नाम को भरना स्टार्ट कर दिए तो थोड़ा सा समय लगेगा भरने में। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी को नाम को हम ऐसा ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए इसी को दोहरा देते हैं, आप इसमें अलग अलग फिल कर लेते हैं। हम थोड़ा सा वीडियो फास्ट बना देते हैं। तो आप इसी को क्या करिएगा, टोटल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और सब में फादर्स नेम सेम और मदर्स नेम सेम को हम भर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझने के लिए हम बताया जा रहा है। अब इसमें से क्या करिएगा, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग भर दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग यहाँ पे भरना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हैं तो 05 अगर ऐसे लिखाता है, जैसे 11 लिखें 05 लिखें, हम यहाँ पे भी लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो 06 हो गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप इस पर राइट क्लिक कर दीजिएगा, फॉर्मेट सेल में जाइएगा, कस्टम में चले जाइएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा मतलब 2 गो डी लिख दीजिएगा और 2 गो एम लिख दीजिएगा, फिर ऑब्लिक देते जाइएगा, 1 2 3 4 गो वाई कर दीजिएगा, आपका फुल लिखेगा। ठीक है, तो इसी तरह से मान लीजिए कि किसी का हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो इसी तरह से आप क्या करिएगा, फटाफट फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद हम यहाँ पे ठीक है भर दिए। अब भरने के बाद देख रहे होंगे कि अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो आपका देखिए सबका निकालना पड़ेगा। तो निकालने की जो ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाले हैं 4 फार्मूला, तो चारों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे भी देखिएगा ये जो प्लस दिख रहा है बड़ा प्लस के जैसा दिख रहा है। अब जैसा ही इस पर सटिएगा यहाँ पे ना तो छोटा प्लस आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे डबल क्लिक करिएगा तो देखिएगा सबका आंसर ऑटोमेटिक इसमें आ गया। अगर आपके पास जितने भी स्टूडेंट हो 50,000 10,000 12,000 जो भी रहेगा तो आप इसी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आधार नंबर इसमें आधार नंबर नहीं डालेंगे तो पहले सिंगल इन्वर्टेड कोमा बताए थे। अब इसी तरह से आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा के जरिए आप यहाँ पे नंबर को ऐसे फिल कर सकते हैं।
ठीक है। तब नंबर को ढेर नहीं करेंगे, एक ही नंबर को हम दोहराएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। दोहराने के बाद आपको अगला कॉलम में चले जाएंगे। अब इसमें से देखिए अलग अलग नंबर को हम फिल कर देते हैं, ठीक है, ऐसा करके। नंबर को तो फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग फिल करते हैं तो देखिएगा इसका रिजल्ट थोड़ा सा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि अगर 100 नंबर से नीचे ही रखना है, इतना भी टॉप नहीं एरिया करवा देना है कि दिक्कत आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपका जांच बैठ जाएगा आपका नंबर पे। तो चलिए हम यहाँ पर से इसी तरह से नंबर को हम फिल कर देते हैं सभी में, जितना भी जल्दी हो सके। नंबर थोड़ा सा भरने में थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ऑलरेडी हम भर सकते हैं यहाँ पर से। तो देख पा रहे होंगे कि एक नंबर को यहाँ पे फिल कर दिया गया है, कुछ और बचा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे नंबर को सब में फिल कर दिया गया। और सबसे पहले जिधर सबको इसको एडजस्ट करना, तो टोटल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से सेंटर कर दीजिए सब लिखावट को। यहाँ पे देखो बीचों बीच में आ गया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, और सबका देखिएगा यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालना है, ठीक है, टोटल मार्क्स निकालना है। तो देख पा रहे होंगे कि अभी सबका एरिया खाली है, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल आंसर को सेलेक्ट करना है। ये टोटल आंसर ऑलरेडी हम फार्मूला बताए हुए हैं, तो अब इसको टोटल को आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। टोटल को सेलेक्ट करना है, टोटल को आपको क्या करना, सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाइएगा, छोटा प्लस बनाइएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा सब का रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर गया है। तो यहाँ पे कोई पास किया, कोई फेल किया, देखिए यहाँ पे देखिएगा फेल किया है बट फर्स्ट डिवीजन लाया। तो देख पा रहे होंगे कि कहीं कहीं ने कोई स्टूडेंट नंबर ला देते 300 के लगभग में, कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट में इसका क्रॉस लगा यानी कम नंबर आया और वो फेल कर जाता है, ठीक है ना। तो पास फेल आपको बताएगा, ओनली पास फेल है तो पास रहेगा तो पास बताएगा, फेल रहेगा तो फेल लिखेगा, और डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड करेगा, ठीक है। अब इसमें से सबसे टॉप कौन किया है, रैंक पता करना है। क्या करना है, रैंक पता करना है। तो रैंक आपको पता करने के लिए आपको करना है क्या, कि आपको क्या है कि अगर रैंक पता करने के लिए आपको करना है कि नंबर से आपको बातचीत करना पड़ेगा, है ना। नंबर से आपको अथी करना पड़ेगा, टोटल मार्क्स के जरिए ही पता कर सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से सबको क्या करना था, एक एक करके। अगर मान लीजिए कि अभी आपके पास 10 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल है तो तुरंत बता देते हैं। अगर आपके पास ढेर सारे एग्जाम्पल हो, मान लीजिए कि 2 लाख 4 लाख हो, तो उसका कैसे करेंगे। तो इसका एक फार्मूला है रैंक, मतलब तो इसका फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू रैंक लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फार्मूला पे, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू RAN के लिखेंगे, रैंक स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिएगा। जो नंबर है, नंबर पे आके क्लिक करिएगा। नंबर पे क्लिक करने के बाद फिर कॉमा दे दीजिएगा और फिर से इसी पे क्लिक करना है ना। अब बीच में क्लोन दे देना है, और सबसे लास्ट में अगर मान लीजिए कि जितना नीचे जाए, तो मान लिया हमारे पास ऑलरेडी इतना ही, तो लास्ट तक करनी है, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको फार्मूला एक बार बताएंगे, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। फार्मूला लिखिएगा इक्वल टू RAN के लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा। आपको क्या करना है, इस नंबर पे क्लिक करिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, और कॉमा देना फिर से इसी नंबर पे क्लिक करिएगा, फिर उसके बाद क्लोन दीजिएगा, और सबसे नीचे वाले आप पे क्लिक करिएगा और स्मॉल ब्रैकेट को बंद करिएगा। बंद करने के बाद तो देखिए यहाँ पे लिखाया हुआ है। तो आपको क्या करना है ना, इसके बीच में जाके आपको डॉलर देना है। डॉलर बोला जाए तो आपको फंक्शन के कीबोर्ड में देखिएगा F1 F2 F3, तो उसके नीचे में लिखा हुआ 1 2 3 4 6 7 8 9 है। तो आपको क्या करना है कि 4 में शिफ्ट के साथ 4 को प्रेस करिएगा तो डॉलर का देखिए सिंबल आ जाएगा। इसी तरह से इसके बीचों बीच में दीजिएगा, इसको बीचों बीच में, तो शिफ्ट के साथ डॉलर का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद आप इंटर प्रेस करिए। इंटर जैसे प्रेस करिएगा तो देखिए रैंक आपका 2 में आ गया। तो आप इसको पकड़ के खींच दीजिए, तो आपको दिखा देगा कि आपका 2 में है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 1 में, अब ये आपका 6 में। 6 दोनों एक इसलिए कर गया ना कि आपको सेम नंबर होगा, देखिएगा। तो यहाँ पे देख मिलाइएगा, 260 ही भी लाया, 260 ई तरह भी लाया। तो आप इस तरह से, आप बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आप बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल डिजाइन आप बना सकते हैं, बिल्कुल सुपर डुपर मार्कशीट के जरिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।